विराजो मित्र। निर्णय, निर्णय का आनंद, उपलब्धि का आनंद। जो यूं कहता है चतुर्थ गुण स्थान में आनंद नहीं है, वो अज्ञानी है। जो यूं कहता कि चतुर्थ गुण स्थान में आनंद नहीं है, वो अज्ञानी है। जो यूं कहता चतुर्थ गुण स्थान में यानी वह आनंद है सिद्धों का, वो अज्ञानी है। जो यूं कहता चौथे गुण स्थान में आनंद नहीं है, वो अज्ञानी। जो यूं कहता सिद्धों का आनंद है, वो अज्ञानी। अब भी सही आप पकड़ लेना मित्र, एक को निर्णय का आनंद है, एक को उपलब्धि का आनंद है। और ज्ञानी जैसे ही एडमिशन हो जाता है, वो क्लास में पहुंच जाता है, वो छात्र की अनुभूति अलग होती है, और जो एडमिशन की चर्चा कर रहा था उसकी अनुभूति अलग होती है। कर्मातीत की अनुभूति और कर्म से युक्त की अनुभूति एकत्वभूत नहीं हो सकती। पर्याय की प्रत्यसत्ति, पर्याय की प्रत्यसत्ति। जो जीव जिस पर्याय में होगा वही वेदन करेगा। जो पर्याय तुम्हारी निकल चुकी है उसकी प्राचार्य जी स्मृति कर सकते हो, अनुभूति नहीं ले सकते। जो अवस्था आपकी निकल चुकी है उसकी स्मृति से तुम वेदन कर रहे हो, पर वर्तमान की अनुभूति नहीं है। जैसे कि अपन पंडित से पूछते हैं, पंडित साहब आपकी 28 वर्ष की जब युवा अवस्था थी तो क्या आप जमीन पर चलते थे, जमीन हिलती थी? मित्र, आप उसकी स्मृति ले सकते हो, लेकिन अनुभूति वर्तमान की ही पर्याय में, जो पर्याय बदल गई हैं। शंकर लाल, क्या घुटुअन चल के दिखाओगे? शंकर लाल, क्या घुटुअन चल के दिखाओगे? हे मित्र, जब बालक छोटा घुटुअन चलता है तब मां मुस्कुराती है। वो आज शंकर लाल चलने लगे तो लोग मुस्कुराएंगे नहीं, हंसेंगे। अब तुम घुटुअन चलोगे तो नाटक कहलाएगा। ऐसे ही कहने वर्तमान की पर्याय का भी वेदन वर्तमान की पर्याय में वह नहीं कर सकते जो निकल चुकी है, तुम मात्र स्मृति कर सकते हो। जब तक आपको इन सिद्धांतों का बोध नहीं है ना, तब तक वस्तु स्वभाव का गहनतम निर्णय नहीं कर सकते। यहां तक हो चुका है प्राचार्य जी, आपका भोजन बदल चुका है। पहले जैसे मालपुए खा लेते थे मित्र, अब आप कहते घर में बेटी, बहू से बोलते बेटी खिचड़ी बनी हो तो बताओ। दलिया खिचड़ी की बातें होने लगी, और दलिया खिचड़ी की बातें शरीर कह रहा है, और वैसे चलते रहे तो और जी लेंगे। और कहीं 28 साल वाले मालपुआ खा लिए ना तो यमराज का हम तुमको ले जाते अब जल्दी। जिस अवस्था में उस अवस्था का भोजन करो, जिस अवस्था में उस अवस्था का भाषण करो, और जिस अवस्था में हो तुम उस अवस्था की अनुभूति लो तो कल्याण हो जाएगा, अन्यथा यानी असमय में मर जाओगे। ये ताली किसको बजाई आपने? मृत्यु को। इसलिए भगवान सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं मालूम? ये 55 नंबर की गाथा की भूमिका चल रही इतने दिन से, विषय समझिए। छाबड़ा जी मित्र समझ गए ना? निर्णय का भी सुख होता है, और छोटा नहीं होता, बड़ा गहरा होता है, क्योंकि निर्णय पर ही सारा भवन खड़ा हुआ है। जीवन का सारा सार यदि भविष्य में अंतिम श्वास में आने वाला तो निर्णय से आएगा। निर्णय पहले होता है, बिना निर्णय के काम बन नहीं सकता। पर निर्णय निर्णय होता, निर्णय निश्चय नहीं होता।
निर्णय निर्णय होता है, निर्णय निश्चय नहीं होता है। निश्चय को निर्णय मान बैठे, निर्णय को निश्चय मान बैठे हो, ये तुम्हारी भूल है। मुझे मुनि बनना है, ये भावना है। मैं मुनि बनूं, ये मुनि बनने की भावना है। मैं मुनि बनूंगा, ये क्या हो गया? निर्णय हो गया। मैं मुनि बन के बैठ गया, ये निश्चय है। पर संजय भाई निर्णय को निश्चय कहता है। पंडित पुत्र सुन रहा है कि नहीं बेटा? जो कुछ कहना आज के रहना, क्यों कहना? सारे विद्वान यहां बैठे हुए हैं, और इनसे ये भी कहना, आप कोरी मुंडी हिलाते रहते हो कि वास्तविकता है? ये पूछ लिया कर घर में। बोले बाद में कहोगे कि क्या कह दिया महाराज ने। हे मित्र, सत्य है, निर्णय का भी आनंद होता है, और निर्णय के द्वारा जो किया जिसका, उसके पुरुषार्थ का भी आनंद होता है, और पुरुषार्थ से जो फल मिलता है वो परमानंद होता है। पर संसार में जन्मम दुखम, जन्मम दुखम, मित्र जन्म दुख है। जरा दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापा दुख है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है। रोगम दुखम, रोग दुख है, रोग दुख है। भैया, जिन्होंने आज तक डॉक्टर के चेहरा न देखा हो, वे आज भगवान के नाम की एक माला और ज्यादा फैल लेना। इतना लंबा शरीर मिलने पर भी रविसेन भैया आप कमर टेढ़ी नहीं हुई मित्र, भगवान की माला और फैल लेना। प्राचार्य जी 82 साल में भी रीढ़ की हड्डी सीधी किए बैठे हो, भगवान की माला एक और फैल लेने इस बात पर कि बुढ़ापे में भी बुढ़ापे की अनुभूति न आए। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और जिनको 16 साल की उम्र में बुढ़ापा दिखने लग जाए, उनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? 16 वर्ष की उम्र में भैया टेक टेके चल रहे हैं। एक 80 साल का वृद्ध बिना आलम्बन के जा रहा है। रोगम दुखम, रोग दुख है। मरणानि च, मरण दुख है। अहो दुखो संसारी, संसार में है ही क्या है? दुख ही दुख है। जत किसंति जंतु, जिसमें जीव ये जंतु क्लेश को प्राप्त कर रहा है। ज्ञानियों, जन्म में दुख, यानी वृद्धत्व में दुख, रोग में दुख, मरण में दुख, जहां देखो संसार में दुख ही दुख है। अहो जंतुओं, अहो जंतुओं, अहो प्राणियों, क्यों तुम यहां पड़े हो? अपने निसुख की लक्ष्य क्यों ले जाते हो? एकमात्र परम सुख है तो मित्र शिव माही। शिवत्व में दुख नहीं है, इसलिए आपको शिव मार्ग पर लग जाना चाहिए। जाओ, कल फिर आओगे, यानी पर तो पुनः चर्चा करूंगा, पर अपने घर जाके जरूर निर्णय करना। निर्णय करना सुख कहाँ है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बहुत बंधु। आज श्री प्रवर भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन साजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी
भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। अंध पुरुष को ठोकर लगने पर जैसी निधि प्राप्त हुई, खजाने की उपलब्धि हुई, इसी प्रकार से क्रिया की प्रधानता से जीव को आत्मसिद्धि की उपलब्धि हुई। दृश्य क्रिया, दर्शन, बोध, वृत्ति। तो बोध, वृत्ति, दृष्टि, विवेक। दर्शन में विवेक, वो भी चर क्रिया है, क्रिया नहीं। जिन देव द्वारा प्रणीत तत्वों में आस्था रूप प्रवृत्ति इस श्रद्धा रूप क्रिया है। पुनः समझना, जिन देव द्वारा प्रणीत तत्वों में निसंकित पने की दृष्टि बिना क्रिया के ज्ञान होगा कब? बिना क्रिया के ज्ञान होगा कब? प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। प्रमाण यदि है तो मित्र प्रमिति क्रिया के बिना प्रमाण का कार्य फलित होता कैसे? प्रमिति क्रिया है, प्रमेय ज्ञेय है, प्रमाण सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान प्रमाण है, लोकालोक प्रमेय है, लोकालोक प्रमेय है, चराचर ध्रुव प्रमेय है, सात तत्व प्रमेय है, पंचास्तिकाय प्रमेय है, 9 पदार्थ प्रमेय है, उसमें निर्ध्रुव भगवान आत्मा भी प्रमेय है। निज ध्रुव आत्मा को जब जीव प्रमेय बनाता है तो निज प्रमाण से ही, प्रमिति क्रिया से, ज्ञप्ति क्रिया से यह निर्णय करता है प्रमिति भी स्यात् प्रमाण का फल है। प्रमिति भी प्रमाण का फल है। अज्ञान वृत्ति हानोपान उपेक्षा तत्फलम। अज्ञान की निवृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा, ये प्रमाण का फल है। जानन क्रिया प्रमाण का फल है, न कि प्रमाण। जानन क्रिया देखो कठिन हो तो ऐसा नहीं करने की समझ में नहीं आता, तो ऐसा सोचेंगे समझ में नहीं आ रहा, कठिन है, तो कभी विषय तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं। आपकी भाषा में समझा रहा हूं। ज्ञान प्रमाण, जानना प्रमिति, जिसे जान रहे हैं वो प्रमेय। ठीक है। पेन प्रमेय,
जिससे मैं जान रहा हूं वो ज्ञान प्रमाण, जो जानन क्रिया चल रही है वो प्रमिति, जानने वाला प्रमाता, जानने वाला प्रमाता। मैं आत्मा, मैं पुरुष, मैं आत्मा, मैं पुरुष जगत को जान रहा हूं। किससे? प्रमाण से। किसके लिए? प्रमेयों के लिए। तो जो जानन क्रिया है वो ज्ञान नय का विषय भी है और क्रिया नय का भी विषय है। क्या डॉक्टर? वही तो भी थोड़ी देर पहले बोला है, जानन क्रिया प्रमिति। प्रमिति यानी फल तो आप बोल रहे हो प्रमिति फल है, लेकिन है क्या? चक्रेश भाई, प्रमिति फल तो है, लेकिन है क्या? जानन क्रिया। प्रमिति जानन क्रिया, प्रमिति जानन क्रिया। जो जान रहे हैं उसका नाम प्रमिति है, वो ज्ञान का फल है। प्रमाण जानन क्रिया नहीं है। विषय समझ में आ रहा है क्या पीयूष? प्रमाण जानन क्रिया नहीं है। प्रमाण जानन क्रिया हो गई तो फल क्या होगा? प्रमिति प्रमाण प्रमिति जो है वो जानन क्रिया है, लेकिन प्रमिति जो है वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो सम्यक ज्ञान है। ज्ञान की जो जानन क्रिया है वो प्रमिति है, वो प्रमाण का फल है, अज्ञान की निवृत्ति। जैसे जैसे प्रमिति होगी वैसे वैसे अज्ञान की निवृत्ति होगी।